Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to study spherical mirrors and their key terms. तो हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में प्लेन मिरर्स पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने लाइट क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था. दिस इज पार्ट 4 ऑफ द वीडियो. तो इफ यू हैवंट गॉन थ्रू पार्ट 1, 2 and 3 प्लीज गो थ्रू देम, तो ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए और तब आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. पहली चीज़. और दूसरी चीज़ की उस प्लेन मिरर्स में बहुत कम चीज़ें थी जबकि स्फेरिकल मिरर्स में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. तो अब जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है अपनी रियल लाइफ में स्फेरिकल मिरर अभी तक नहीं देखा होगा, मगर आपने गाड़ियाँ तो सभी ने चलाई होगी, लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी. तो गाड़ी में साइड में एक शीशा लगा होता है. उसको कभी छुआ है आपने? वो जो शीशा होता है जब आप छू के देखिए वो उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ, मतलब थोड़ा सा इस तरीके का होता है. अगर आपने नहीं छुआ है तो आज छा के छुइएगा जरूर से. साइड वाला शीशा जिसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, वो थोड़ा सा उभरा होता है. तो वो प्लेन मिरर जो हमारे घरों में शीशा होता है वो प्लेन मिरर होता है, तो वो नहीं होता है, वो स्फेरिकल मिरर होता है. ठीक. अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही. अभी आपको थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है और डेली लाइफ में हम कहाँ पे देखते हैं स्फेरिकल मिरर. खैर, तो अब स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ये किससे बनता होगा? एक स्फीयर से बनता होगा. अब हमने यहाँ पे बना तो दिया, पर क्या सच में स्फीयर है? आपको अच्छे से पता है दिस इज अ सर्किल नॉट अ स्फीयर. ठीक. स्फीयर क्या है? ये है मेरे पास, देखिए दिस इज अ स्फीयर. ये बॉल हम लेके आए हैं खास आप लोगों को दिखाने के लिए. अब देखिए ध्यान रखिएगा कि इसका मिरर नहीं बन जाता है. ये बॉल जो है ये ग्लास की बॉल होती है और फिर उसको कट किया जाता है. अब जब कट करते हैं तो कुछ इस तरह का शेप मिलता है हम लोगों को. दिखा आप लोगों को? तो इस तरह का शेप मिलता है और इसी से हम लोग फिर इसके सरफेस को पॉलिश करते हैं और मिरर बनाते हैं. मतलब कि हमारे पास ये बॉल थी, बॉल को हमने कट करके इस तरह का शेप मिल गया. अब ये कलर्ड है, अभी हम बताते हैं इसके पीछे की भी लॉजिक आपको कलर्ड क्यों है. अभी आप ये समझिए कि ये इस तरह का हमें शेप मिल जाता है. अब देखिए हमने इस वाले शेप पे इधर साइड पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, और इधर वाले फेस ये वाले पे इधर साइड पॉलिश किया है. मतलब कि जो दो शेप मिला हम लोगों को वो हम लोग पेपर पे इस तरीके से दिखाते हैं. सपोज एक ऐसे, और जिसपे हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया है ये वाला शेप. देखिए दिख रहा है आपको? इसी तरह का होता है, एक तरफ पॉलिश है, ठीक है, तो बाहर की तरफ जो उभरा हुआ हिस्सा है उधर पॉलिश किया हुआ है. तो ये आपकी कॉपी में ऐसा बना होगा. अब अगर बाहर की तरफ पॉलिश है तो जिधर पॉलिश होता है उसके पॉलिश का मतलब सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है, किसी और मेटल की कोटिंग की जाती है. तो जिधर पॉलिश्ड है वो तो ओपेक हो जाता है, उसके दूसरे साइड उसके ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्शन होता है. मतलब कि ये वाला जो मिरर है इस पे अंदर के साइड रिफ्लेक्शन होगा. ऐसे रेज आएंगी और बाहर जाएंगी. इधर नहीं होगा, इधर रिफ्लेक्शन होगा. मतलब जिधर पॉलिश हमने ऐसे दिखाया, ये लाइन लाइन का मतलब है कंघा नहीं है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है. और ये पॉलिश सरफेस के दूसरे वाले ऑपोजिट वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, अंदर वाले गुफा वाले सरफेस पे. देखिए गुफा नहीं दिख रही आपको छोटी सी, तो गुफा वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा. ये गुफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केव. तो इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव. ओके. तो ये इस तरह का मिरर जिसमें बल्जिंग सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस पे होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. फिर दूसरी कैटेगरी आती है, ये हमारा दूसरा वाला मिरर. इसमें क्या है? देखिए इसमें अंदर साइड पॉलिश्ड है यहां पे, ठीक. अब अंदर साइड पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन कहां होगा? यहां पे होगा, बाहर वाली साइड पे. मतलब रिफ्लेक्शन किधर होगा? इधर होगा. तो जिसमें बाहर वाली साइड पे रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स. तो ये मिरर की बात हो रही है तो दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक. इस कॉनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स में, सॉरी डाइवर्जिंग गलत लिख दिया हमने, कन्वर्जिंग. कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है. तो अभी आपको क्लियर है मिरर्स क्या होते हैं.
एक्चुअल में ये सब लेने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे जब आपका बोर्ड में बना रहता है तो आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता कि रियल में क्या चीज है वो। तो रियल में ये इस तरह का होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ की पॉइंट्स स्फेरिकल मिरर्स में, कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। तो हम 2 मिरर बना रहे हैं इस तरीके से, देखिए ये हमने बनाया है यहाँ पे। अब बताइए ये कौन सा मिरर बनाया हमने? देखिए गुफा वाली साइड पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। और एक दूसरा मिरर हमने बनाया जिसपे, अब आप ये कहेंगे कि ये इधर क्यों बना दिया? क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन हमेशा इस साइड से कराते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। अभी भी देखिए इसके अंदर वाली साइड पे पॉलिश है और इसके बाहर वाली साइड पे। अब हम देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स। तो देखिए ये एक स्फेयर का पार्ट था, है ना, एक बड़ा सा स्फेयर था, बड़ी सी बॉल, वो पिंक वाली याद है जो हमने पहले ली थी। ये स्फेयर का पार्ट था, ठीक है। तो इस स्फेयर का कोई एक सेंटर होगा। अगर ये एक स्फेयर का पार्ट था तो इस स्फेयर का कोई एक सेंटर होगा, ठीक। इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से डिनोट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद ये जो मिरर है ये वाला, इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक। ये हो गया, इस सेंटर को हम बोलते हैं पोल, P फॉर पोल, ओके। इस वाले का भी होगा ये एक सेंटर, इस वाले का भी एक सेंटर होगा, तो ये हो गया पोल। और इसका देखिए ये स्फेयर का पार्ट है, ठीक। तो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। अब बच्चों का कुछ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए इस साइड है और इसका इस साइड है। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मिरर को इधर रख दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप मिरर को इधर रख दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा। मगर हम लोग जो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, जो रेस, इंसिडेंट रे आती है जो इधर से रे आएगी तो वो लेफ्ट साइड से आती है, तो इस वजह से हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, ठीक। अब ये प्रिंसिपल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। मेल मिलाप वैसे बहुत होता है हमारे यहाँ इंडिया में, है ना। तो ये जो ज्वाइन करने वाली बड़ी सी लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खत्म नहीं होगी, ये इंफिनिटी तक जा सकती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ये, मगर स्पेलिंग वही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से यहां पे भी क्या मिल गया हमें? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, denoted by capital R. This is a distance, radius of curvature, okay. इसी तरीके से यहां पे भी होगा, ठीक। उसके बाद ये देखिए जितने हिस्से में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितने हिस्से में दोनों जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, ओके। उसके बाद ये जो स्फीयर था, ये स्फीयर, इसका भी एक डायमीटर रहा होगा, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर सेंटर है, यहां से यहां तक डायमीटर होगा, उसको बोलते हैं लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर मतलब ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका डायमीटर, ठीक है। ये हो गया लीनियर अपर्चर, खैर। और ये हो गया अपर्चर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जितना हिस्सा है, दैट इज नोन एज अपर्चर, ओके।
ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो होता है फोकस। अब देखिए होता क्या है कि जब भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, मतलब अभी हम इसको रैप कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे, ठीक है। और अगर आप खुद बना रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए जब भी, अब फोकस के केस में हम लोग इसको और इसको अलग से पढ़ेंगे। देखिए कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि जब भी पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब इस तरह की रेज आती हैं, जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो ये पॉइंट से पास होके जाती हैं हमेशा। ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप एरो बनाना भूले मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। खैर, तो जब भी पैरेलल रेज आती है तो ये एक फिक्स पॉइंट से पास होके जाती है और इसी फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। हमारा फोकस बहुत इधर हो गया है, ये फोकस लगभग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पैरेलल रेज एक पॉइंट से पास होके जाती है और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस, ठीक। इसमें क्या होता है कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो डाइवर्ज, अभी हमने बताया था कि ये कन्वर्जिंग होता है, तभी देखिए कई पैरेलल रेज आई तो एक पॉइंट से होके जाएंगी, दैट इज कन्वर्जेंस, ठीक है। सारी रेज आके मिल रही है एक जगह पे, कन्वर्ज करती है, कन्वर्जिंग एक्शन होता है इसका। मतलब कॉन्केव मिरर में जब भी पैरेलल रेज आती है तो ये क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट से पास होके वापस होती है, एक फिक्स पॉइंट से, सॉरी ये क्या बन गया हमसे, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये एक फिक्स पॉइंट से पास होके वापस होती है और इस फिक्स पॉइंट को ही फोकस बोलते हैं। और ये क्या कर रही है, सारी रेस को एक जगह पे इकट्ठा कर रही है, तो दैट इज नोन एज कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इसीलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये डाइवर्ज करता है, मतलब रेस को दूर करता है, तो ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जाएगी। अब इसको हम पढ़ाएंगे। अब देखिए ये तो चली गई, ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि ये एक जगह पे मीट होगी, ठीक। जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तब ऐसा अपीयर होता है कि ये एक जगह पे मीट होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रे है, अब ये तो ऐसे जानी चाहिए, ये ऐसे जा रही है, ये हम बोर्ड पे बना रहे हैं। जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे बनेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये एक फिक्स पॉइंट पे मीट करती है, पीछे प्रोड्यूस करने पे वो फिक्स पॉइंट कहलाता है फोकस। तो कॉन्केव मिरर का फोकस जो होता है वो रियल होता है। रियल का क्या मतलब हुआ कि रेस सच में इंटरसेक्ट करती है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल का क्या मतलब हुआ कि रेस सच में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये तो डाइवर्ज कर रहा है, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। पीछे प्रोड्यूस करने पे ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस एक पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट पॉइंट इज द फोकस। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह वाला किया होगा कि जब आप पेपर पे सन की रेज आती है मैग्नीफाइंग ग्लास पे और उसको एक सेंटर पे जब आप फोकस करते रहते हैं तो एक जगह ऐसा आता है पेज पे कि वो बर्न हो जाता है। तो वो जो इस पॉइंट पे वो पेपर बर्न होता है, दैट पॉइंट इज द फोकस। क्योंकि सारी पैरेलल रेज आती है, सारी पैरेलल रेज क्या होती है, फोकस पे आके इकट्ठा हो जाती है और जब इकट्ठा हो जाती है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। खैर, तो अभी आपको ये समझना था कि फोकस क्या है दोनों का। तो कॉन्केव मिरर का फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको लिखना है द पैरेलल रेज और द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल pass through a fixed point after reflection, you will intersect at a fixed point after reflection, and that fixed point is known as the focus of the concave mirror. While in convex mirror you will write when parallel rays are coming, parallel rays means parallel to the principal axis, when parallel rays are coming they will appear to meet at a fixed point and that fixed point is the focus. It means they will meet at the fixed point, they will appear to meet at the fixed point. Appear to बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी कीवर्ड्स थे स्फेरिकल मिरर के आपको क्लियर होंगे और आपको ये भी क्लियर होगा कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं तो कॉन्केव मिरर में वो फोकस से होके जाती हैं और कॉन्वेक्स मिरर में उनको आगे बढ़ाने पे वो फोकस से पास होती है। और हमें ये भी पता चल गया कि फोकस कॉन्केव मिरर का रियल होता है और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मींस पार्ट 5 में हम लोग रे डायग्राम्स करेंगे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स।
कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मगर अभी इतनी जल्दी नहीं चाहिए आप लोग। एक चीज और हम भूल गए खैर वो पढ़ लीजिए कि सेंटर ऑफ पोल के बीच की जो डिस्टेंस थी दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, मतलब स्मॉल एफ से क्या डिनोट होता है, फोकल लेंथ। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो फोकल लेंथ होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। इसका प्रूफ भी है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो कमेंट सेक्शन में, मतलब वो आपके कोर्स में नहीं है इसका प्रूफ, बट अगर फिर भी अगर आपको चाहिए कि ये प्रूफ पता चल जाए कि कैसे हुआ है तो हम उसकी दूसरी वीडियो डाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर आपको ये लर्न रखना है कि ये जो फोकस रहेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच रहेगा, इसलिए हमने बोला था कि हमसे फोकस यहाँ बन गया, पर ध्यान रखिएगा फोकस मतलब ये जो रेज है वो यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट होंगी। आप कह सकते हैं कि जो फोकस मिलेगा आपको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ वाला भी, यहाँ वाला देखिए बिल्कुल बीचों बीच ही बनाया है हमने। ठीक है, तो ये फोकस थोड़ा सा इधर होगा, इसके मतलब नहीं कि हमने डायग्राम गलत कर दिया, ऑब्वियस बात है कि हम स्केल से नहीं बना रहे, ये रेज थोड़ी सी यहाँ पे भी कट करेंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, तो हाँ बिल्कुल अब आप जा सकते हैं और पार्ट 5 का उसके बाद आप पार्ट 5 देखिएगा इंशाल्लाह कि रे डायग्राम्स और कैसे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और हाँ कोई भी डाउट हो तो उसे डाउट नहीं रहने दीजिएगा, हम बार बार कहते हैं प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई छोटा से छोटा डाउट भी डाउट नहीं रहने दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।